देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आद्य शक्ति महामाया, इन्होंने ही असुरों का नाश किया, अशुभ शक्तियों का विनाश करके लोगों की आपत्तियों का हरण किया है। जय जय मां दुर्गा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे पहले कभी देखा नहीं है ना? लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को देखती हूँ। मैं हर जगह विराजमान हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से देखना चाहता है, सिर्फ वही मुझे देख पाता है। अभी भी मुझे पहचान नहीं पाई? कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? बहू, अरे छोटी बहू, अरे इसे क्यों हो गया ऐसे? कोई पानी लेकर आओ, जल्दी करो। हाँ लाओ। कोई चंदर को बुलाओ। चंदर तो घर में नहीं है, वो तो बाहर गया है। देखो किसे साथ लाया हूं मैं। बैठो बैठो, सब बैठ जाओ। राजचंदर, तुम किसी विषय पर विद्यालंकार महाशय से बात करना चाहते थे ना? और सुना है कल तुम्हारे घर में नवमी पूजा में अघोर शास्त्री महाशय उपस्थित रहने वाले हैं, सही है? दीर्घायु प्राप्त हो राजचंदर। सुकर्म करो। मैंने आपको छू के आपके पैर की धूल ली है पंडित महाशय। आशा करता हूं इसमें आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। मैं माहिष्य जात का हूं ना? क्या विद्यालंकार महाशय, उत्तर दीजिए। मेरे साथी ने आपसे एक जटिल प्रश्न किया है। राम मोहन महाशय, आपके साथी ने बिल्कुल ही सही प्रश्न किया है। क्या ऐसे ही हमारा ये हिंदू समाज आपको काला पहाड़ कहता है? उसके बाद राम मोहन बाबू, ये पूरा युवा वर्ग आपके साथ है। आपने तो हिंदू समाज के बड़े बड़े लोगों को एकदम अंदर से हिला दिया है। देखो बेटा राजचंदर, मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, मनुष्य धर्म में। मेरा धर्म नाश करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारे इस प्रशंसा का उत्तर देने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। मैं धन्य हूं। मैं और धन्य हो जाऊंगा अगर आप एक बार हमारे जान बाजार के घर में अपना कदम रखें। मतलब तुम चाहते हो मैं महानवमी के दिन तुम्हारे जान बाजार के घर में पूजा में उपस्थित रहूं? तो उसी दिन सुना है अघोर शास्त्री भी वहां उपस्थित रहेंगे। क्या सही बात है ना?
तब तो राम मोहन महाशय ऐसा योग्य साथी अगर आपके साथ हो तब तो हिंदू समाज के लिए आप सबको समाज से बहिष्कार करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। है कि नहीं, है ना? ये तो बहुत ही चिंता की बात हो गई है। तो जो भी हो, मैं भी तो ब्राह्मण पंडित हूँ। उस अघोर शास्त्री महाशय के तथा कथित हिंदू समाज का मैं भी तो एक हिस्सा हूँ। सही कहा है आपने विद्यालंकार महाशय। छोटे मालिक, जल्दी घर पर चलिए। बहू रानी पूजा मंडप में बेहोश होकर गिर गई है, किसी तरह भी होश नहीं आ रहा है। ये कैसे हुआ? क्या करूं बताओ तो जुगी, इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। शायद चक्रवर्ती पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। चक्रवर्ती पंडित जी को? चाची माँ, वो तो पूजा के काम में व्यस्त है। पूजा का काम छोड़ के भला यहाँ पर कैसे आएंगे बताइए तो। वही तो, लेकिन इतनी देर तक इसे बेहोश रहते मैंने कभी नहीं देखा। रानी, रानी, क्या हुआ है रानी को? माँ, ये कैसे हुआ? देखना बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुंवारी पूजा में लड़कियों के पैर धुलाते हुए छोटी बहू बेहोश हो गई थी और अभी तक इसको होश नहीं आया है। इसे कभी कभी ऐसा होता है। रघुनाथ जी का शालिग्राम मिलने के वक्त ऐसा हुआ था इसे। चक्रवर्ती पंडित जी ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उनको बुलाना बहुत जरूरी है। चाची माँ, चंदर, तुम लोगों को एक बात नहीं बताई है बेटा। देवी माँ के बोधन से पहले छोटी बहू को मैंने दुर्गा माँ के भेष में देखा था। चाची माँ, वो बात सोचते ही अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ, ये सब बातें रहने दीजिए। आपने अपने हिसाब से कुछ देखा होगा। शादी से पहले मैं भी रानी को न्याय रत्न पंडित जी के सामने एक अद्भुत तेजस्वी रूप में देखा था। ये सब हम लोगों ने अपने अपने सोच से देखा है। ये सब बातें रहने दीजिए। आप पहले जाकर देखिए वैद्य जी कहां तक पहुंचे हैं। रानी, रानी, मैं अभी वैद्य जी को खबर पहुंचाने की व्यवस्था करती हूँ। रुको। मतलब आप लोगों ने अभी तक वैद्य जी को खबर नहीं की है? चक्रवर्ती पंडित जी के लिए आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? आश्चर्य है। रोज रोज आप नियम को मान के उपवास का पालन करेंगे, उस पर घर के इतने सारे काम। अभी देखना, एक के बाद एक सब बेहोश हो जाएंगे। वैद्य जी आने तक उनको इस घर में रुकने बोलिए। वो आज अपने घर ना जाएं। ये कैसी अधर्म की बात कर रहा है चंदर? आज महाअष्टमी है, संधि पूजन है। घर की महिलाएं सुबह सुबह पूजा का काम नहीं करके थाली लगा के खाने बैठ जाएंगी। चाची माँ, हाँ, मैं जोगी वैद्य जी को अभी खबर पहुँचाने की व्यवस्था करती हूँ। आप यहीं रहिएगा। सुन बेटा सुन, जा जा, तू बहू के पास बैठ जा। बहू के पास रह, ठीक है? चिंता मत कर, मैं खबर पहुँचाने की व्यवस्था करती हूँ। सुबाला, सुबाला, सुबाला। रानी, कुछ बोलो रानी। रानी, 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 आंखें खोलो रानी, कुछ बोलो रानी। होश आ रहा है। चंदर, पुकारते रहो इसे। रानी, आंखें खोलो रानी। रानी, रानी,
ये क्या? ऐसे क्यों उठ गई? तुम लेटी रहो। मुझे क्या हुआ था? क्या होना था? और ज्यादा उपवास करो। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। खाली पेट में वायु सर पर चढ़ जाता है रानी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो कुमारियों के पैर धो रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं समझ। अच्छा, ठीक है। अभी तो तुम होश में आई हो। लेट जाओ, चलो लेट जाओ। चंदर, तुम अपनी पत्नी के पास रहो। मैं जुग्गी को बोलती हूँ कि वैद्य जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं आनंदी को यहाँ भेज देती हूँ। अरे बाप रे, मैं सबके सामने बेहोश हो गई थी। गांव में होती तो लोग कहते इस लड़की को मिर्गी की बीमारी है। लेकिन रानी, यहाँ तो तुम्हें कुछ कोई बोल नहीं रहा है। तुम जरा लेट जाओ, लेटो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रानी, घर में बहुत लोग आए हुए हैं। बहू होके ऐसे लेटे रहूंगी तो सब बुराई करेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रानी, और दादी माँ ने भी आराम करने के लिए कहा है। तुम लेट जाओ। कोई कुछ भी कहे, मुझ में अकल नहीं है क्या? मैं जाती हूँ। रानी, बात सुनो, मत जाओ। रानी रुको, आज शाम होने दो। देवर जी, ये क्या है देवर जी? तुम अकेले हो? काम करने गई है। काम, लोग उसकी बुराई करेंगे। आपकी छोटी बहन मेरी बात कभी नहीं सुनती, और आज उसका जन्मदिन है, इस अष्टमी के दिन। ये भी पता है तुम्हें? क्यों नहीं पता होगा भाभी, मैंने खुद उसकी कुंडली में देखा है। मुझे तो लगता है वो खुद ये बात भूल गई है। भाभी, आज मैं आपकी छोटी बहन को आश्चर्यचकित करने वाला हूँ, और आप मेरा साथ देना। आपको अभी भी इस भाभी की जरूरत पड़ती है देवर जी। आप ये सब क्या कह रही है भाभी? आपको तो पता है, आपके बिना मैं दिशाहीन हो जाता हूँ। इसके अलावा आपके बिना मेरा एक पल भी नहीं गुजरता। भाभी, आज संध्या आरती के बाद मैं आपकी छोटी बहन के लिए एक समारोह करवाऊंगा। वो ऐसा होगा कि करने से अनर्थ हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले आप सोचिए कि आप किसका साथ देंगी। चलो, देवर जी बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, लेकिन अभी मैं कैसे जाऊंगी? सब लोग तो यहाँ पर हैं और मैं, चलो ना, चलो आ जाओ। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं दीदी? अरे बताइए ना, कहाँ लेकर जा रही हैं? अभी मैं उनके साथ क्या बात करूंगी? किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये तो अपने पति को जाकर बता। वो एक बार जिद कर ले तो किसी की बात नहीं सुनता। वो तो अच्छा हुआ कि नाना जी कहीं आसपास नहीं है। अगर देख लेते ना तो हंगामा कर देते।
तू जा, पहले अंदर जा, मैं बाहर नजर रखती हूँ। जा। कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है आप? May God bless you. May God bless you. May God bless Rani. May God bless you. May God bless Rani. May God bless you. ये सब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ इतने सारे दिए क्यों रखे हैं? कमरे की बत्ती जल नहीं रही है क्या? नहीं नहीं, बंसी काका तो बत्ती जला के गए थे। तो क्या बत्ती खराब हो गई है? इसीलिए आप दिए जला रहे हैं ना? देखा कैसे आश्चर्यचकित किया। कमरे में अंधेरा करके दिए जलाए आपने। सिर्फ अंधेरा करने की बात कर रही हो? ये जो अंधेरे में तुम्हारे लिए एक गाना गाया, उसकी बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, आप कुछ तो गा रहे थे, लेकिन कमरे में अंधेरा क्यों करके रखा है? क्यों पता है? अंधेरे में दिया जला के तुम्हें देखना था इसलिए। और उस गाने में क्या कह रहा था पता है? कह रहा था कि भगवान हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? जन्मदिन? आज मेरा जन्मदिन है? आपको कैसे पता चला? देखा ना कैसे जादू से मैंने सब कुछ पता कर लिया। नहीं नहीं, बताइए ना। रानी, मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली देखी, उसी में तुम्हारी जन्म की तारीख लिखी थी। मुझे पता है रानी, हमारे समाज में जन्मदिन मनाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सिर्फ शादी के दिन रीति नीति के लिए लड़कियों की जन्म तारीख लिखी रहती है। लेकिन रानी, मैं तुम्हें अलग से बोलना चाहता था। तुम्हारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ना कुछ भी कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ रानी,
क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी में खुशी और सौभाग्य लेकर आई हो। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है? केक, एक तरह का मीठा खाना। केक? हाँ, अंग्रेज लोग खाते हैं। वो लोग अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं उन लोगों के जन्मदिन पर गया हूँ। अंग्रेज लोग ये मीठा खाना खाते हैं? नहीं, पहले वो लोग खिलाते हैं। समझ में नहीं आया ना? जिसका जन्मदिन होता है पहले वो इस केक को काटता है, उसके बाद सबको एक एक करके खिलाता है और बाद में वो खुद खाता है। सबके सामने? ये क्या कह रहे हैं आप? कोई बुराई नहीं करता? रानी, उनका समाज हमारे समाज जैसा नहीं है। उनके समाज में लड़कियों को बेड़ियां बांध के नहीं रखा जाता, लेकिन देखो हमारे समाज में आदमियों के खाने से पहले महिलाएं कुछ नहीं खा सकती। पहले देखो अंग्रेजों की दुकान से क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है? इससे काटना पड़ता है। इससे क्या काटूं? इससे केक को काटा जाता है। ये पकड़ो, केक को काटो। इससे काटते हैं? हाँ, तुम पकड़ो ना। नहीं, मैं नहीं काट पाऊंगी। आप पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं। अगर कोई आ गया तो बाहर कितने लोग हैं? रानी, भाभी बाहर खड़ी है, कोई आने से पहले हमें बता देगी। तुम डरो मत। लो पकड़ो। May God bless Rani. May God bless you. क्या हुआ बड़ी बहू? क्या हुआ है? चंदर ने क्या किया है? मंडप छोड़ के छोटी बहू को लेकर कमरे में आ गया। रानी, मैंने भाभी जी से कह के तुम्हें कमरे में क्यों बुलाया पता है? आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसे मनाने के लिए। रानी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ उपहार देना चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जब मैं इस घर में बहू बन के आई थी तब दीदी ने कहा था मुझे बहुत भाग्य से आप जैसे पति मिले हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रानी, फिर मेरी चाहत है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक गाना गाकर सुनाओ। मैं गाना गा सकती हूँ क्या? हाँ, तुम्हें आता है? कितनी मीठी आवाज है। रानी, जब मैं रात को नाव में था तब तुम्हारा गाना सुनकर मुग्ध हो गया था। रानी, तुम पर तो माँ सरस्वती की कृपा है। वो सब जाने दो, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। चुप क्यों हो बड़ी भाभी? सब लोग क्या पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा? बड़ी बहू, घर में लोग भरे पड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कुटुंब है। इस तरह से कमरे के अंदर चंदर और छोटी बहू एक साथ क्या कर रहे हैं? छी 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 छी। बड़ी बहू सुनो, उनको तुम मना कर सकती थी। बड़ी बहू होने के नाते छोटी बहू को रोकना चाहिए था तुम्हें। माँ जी, देवर जी बहुत जिद कर रहे थे, कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। चंदर तो हमेशा से ही बागी है, चारों तरफ उसके बारे में बातें होती हैं और सारा दोष उस छोटी बहू पर आ जाता है। जा उसे मंडप में आने के लिए बोल। छोटी बिटिया चल चल, अभी पूजा बाकी है, रुई डालनी है, 108 दिए जलाने हैं। हाँ चाची माँ, बहुत काम पड़ा है उधर, चलिए। कितना काम है।
चंदर, आज रानी का जन्मदिन है ना, इसलिए दादी इस साल आपका जन्मदिन भी इसी तरह मनाएंगे। इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं केक। एक तरह का मीठा खाना अंग्रेज लोग रोज खाते हैं, और जिसका जन्मदिन होता है ना वो ये केक काटते हैं। लेकिन आप ये केक खा नहीं पाएंगी, क्योंकि इस केक में तो अंडा है। क्या कहा? क्या कहा तूने? इस केक में अंडा है? छी 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 छी। आज अष्टमी है, ये बात तू भूल गया था। कैसा अनर्थ किया तूने ये सब बेकार का खाना अष्टमी के दिन, ऐसे शुभ दिन पर तुम घर के अंदर आखिर कैसे लेकर आया? ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? छी 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 छी। ऐसे शुभ दिन पर माँ दुर्गा पधारी है हमारे घर में। ऐसे दिन पर ऐसे बेकार का खाना तूने अचानक बहू को खिला दिया। छी 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 छी। छोटी बहू सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ खड़ी मत रहो बहू, यहाँ खड़ी मत रहो। जल्दी जाओ बहू, जाओ जल्दी जाके तुम स्नान कर लो। जाओ बहू जाओ। अजीब हो भाभी, खाने से पहले क्या खा रही हो तुम्हें पता नहीं? भैया तो पुरुष हैं, उनको इन सब के बारे में थोड़ी पता होता है। हाँ, तुम इस घर की बहू होकर ये सब बाहर का खाना खा रही हो। छी 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 छी। इतनी बात क्यों कर रही हो छोटी बिटिया? इसको कुछ समझ में आएगा? ये सब केक वेक हम लोगों ने जिंदगी में सुना है क्या? हाँ, और चंदर अंडे वाला खाना घर में लाएगा, ये हमने कभी सोचा था क्या? चंदर, आज महाअष्टमी है, घर में सब लोग शाकाहारी भोजन खाते हैं। तुझे तो पता है ये सब बेकार बाहर का खाना हम नहीं खाते। तेरे ऐसे काम देखकर नाना जी के बातों पर विश्वास करने का मन करता है। मैं देख रही हूँ कि काला पहाड़ के साथ मिलके तू ऐसा हो गया है। अगर राम मोहन तेरे आदर्श हैं, तो हर जगह तू अपने आप को नीचे क्यों गिरा रहा है? छोटी बहू, तुम खड़ी क्यों हो बहू? ऐसे खड़ी रहकर बातें मत सुनो। जाओ बहू जाओ, जल्दी जाके स्नान कर लो बहू, जल्दी जाकर स्नान करो। सुनो, तुम इन कपड़ों में कोई भी चीज मत छूना, ठीक है? कुछ भी मत छूना तुम। माँ, सारा दोष तो मेरा है। खमका रानी को क्यों सजा दे रही हैं आप? ऐसे समय पर स्नान करने से इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बाहर बहुत ठंड है। मैं कह रही हूँ, और कितने समय तक ऐसी बातें सुनती रहोगी? जब पति ऐसी बातें करता है तो कमरे में खड़े नहीं रहना चाहिए, कमरे से निकल जाना चाहिए। इस देश की लड़कियों को सजा क्यों मिलती है पता है? क्योंकि पुरुष लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। इसलिए ये जो अंग्रेजों का अदब अपनी पत्नी पर थोप रहा है, उसकी सजा तो उसी को भुगतनी पड़ेगी। दादी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे समाज में लड़कियों के जन्म की तारीख, जन्म की तिथि, ये सब कोई याद नहीं रखता। लेकिन इस विशेष दिन को, जिस दिन उसने जन्म लिया था, उस दिन अगर कोई समारोह किया जाए, थोड़ी खुशियां मनाई जाए, तो फिर नुकसान क्या है? चुप हो जाओ तुम। ये काम तुमने सही नहीं किया है, अन्याय किया है तुमने। सुबाला, सुबाला, कहाँ चली गई? इधर आ, मैं कह रही हूँ जल्दी आ।
सुन चंदर, ये बेकार का खाना अंदर लेकर आया, इसको कचरे में डाल के आ। उसके बाद अच्छी तरह स्नान करने के बाद घर के अंदर आना, ठीक है? चंदर, छी 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 छी, जात धर्म सब कुछ धूल मिट्टी में मिला दिया। तेरे पिताजी भी गुरु के साथ मिलते हैं। कहाँ? वो तो कभी उनका ऐसे बाहर का बेकार का खाना घर के चौखट के अंदर कभी नहीं लाते हैं, कभी भी नहीं। उनका बेटा होकर तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? छी 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 छी, माँ माँ। चाची माँ, पंडित जी को बुलाइए आप, पंडित जी को बुलाइए। इस कमरे में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद शुद्धि का मंत्र पढ़ के कमरे को शुद्ध करना पड़ेगा। चाची माँ, इस कमरे को शुद्ध करना पड़ेगा। क्या हुआ? बोला ना, इस बाहर के खाने को यहाँ से बाहर ले जा। और सुन सुबाला, मुक्ता को बुला ला। बोल इस जगह को अच्छी तरह से साफ करने के लिए, अच्छी तरह से पोछा लगा के इस कमरे को शुद्ध करने के लिए बोल जा। जी। छोटी बिटिया, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तेरी नानी और पिताजी के कान में ये खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बता देती हूं मैं। मेरे साथ चल, मंडप में जाना है। चाची माँ, चलिए। जिस बात को लेकर अनर्थ होना चाहिए, उस बात को हम मुंह बंद करके सहन करते हैं, लेकिन एक मामूली सी बात को बड़ा बना के उसको उछालते हैं। एक दिन एक कुसंस्कार हमें खत्म कर देगा भाभी। हो गया? अच्छी तरह से स्नान हो गया ना? शुद्ध हो गई ना? घर के सारे लोगों को खुश किया है ना? माँ ने केक को कचरे में डालने के लिए कहा है। यही तो तुम चाहती थी ना, है ना? तब तो सिर्फ मना कर रही थी, अब तो तुम्हें मन की शांति मिल गई होगी। वाह रे, मैंने क्या गलत किया है? ओ दीदी, आपने देखा ना, माँ ने नहाने के लिए कहा तो नहाऊंगी ना। क्या मैंने उस मिठाई को फेंकने के लिए कहा? बताइए। ये तो खामखा मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अरे पागल लड़की, तू अपने पति की दिल की बात आखिर कब समझेगी? बता तो। देख, जब पति गुस्सा करते हैं, बुरा मानते हैं, अभिमान करते हैं, वो तो किसी पर उतरेगा ही ना। और जो उनके बहुत करीब होते हैं, उन पर ही उतरता है, समझी? ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही। पता है, तेरे जेठ जी जब किसी पर गुस्सा करते थे ना, मुंह फुला के घर लौटते थे। और जब मैं उनके जूते उतारने जाती थी, मुझे बोलते थे, रहने दो, मेरी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ तुम्हारा? हाँ, पता है, इस तरह से मुझसे बात करते थे। और पता है, वो बातें सुनने के लिए मेरा दिल बहुत ही तड़पता है, लेकिन वो सब बातें मुझे सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो इंसान ही अब नहीं रहे, वो अब नहीं रहे। ए, क्या रे? अच्छे से घास फूस और पत्तियां लाया ना? बलि का बकरा है ये, ठीक से इसको खिलाना पिलाना। वही तो कर रहा हूँ सरदार, लेकिन कल ही सब खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा 10 दिन से इस बकरे की देखभाल कर रहा हूँ, बहुत लगाव हो गया है इससे। अरे ये क्या कह रहा है? बलि के बकरे से लगाओ? अरे बाबा, माँ के आगे बलि होने का मतलब है मुक्ति पाना।
मतलब सीधा स्वर्गवास। छोड़ दो ये सब लगाओ, छोड़ दो। तुम ज्यादा करके कटहर के पत्ते इस बकरे को अच्छे से खिला दो, समझे? इतना गुस्सा करने की क्या बात है? पूजा वाले दिन आप इतना गुस्सा मत कीजिए ना। मेरी क्या गलती है बताइए तो? माँ जी कुछ कहेंगी तो उनकी बात नहीं सुनूंगी, वो क्या अच्छा होगा? फिर भी आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रानी, उल्टा मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। सोचा था तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगा, एक अच्छा एहसास तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगी, लेकिन नहीं दे पाया। खुद को नाकाम और बदनसीब महसूस कर रहा हूँ मैं। ये सब आप क्या कह रहे हैं? दिमाग को शांत कीजिए। कैसे करूं रानी? सिर्फ मुंह से मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन असलियत में मैं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए खुद पर शर्म आ रही है, घिन आ रही है। मैं तुम्हारी आंखों में देख नहीं पा रहा हूं रानी, इसलिए शर्म से चेहरा घुमा के रखा है। पता है रानी, हमारे घर में मेरे मित्र लोग आए थे। मैंने उनसे आने के लिए कहा था, सोचा था तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे, उन सबको केक खिलाऊंगा, लेकिन खिला नहीं पाया। आपको बहुत दुख हो रहा है ना? आप एक दिन घर के बाहर अपने मित्रों को खिला दीजिएगा। रानी, मित्रों को केक नहीं खिला पाया इसलिए दुख नहीं हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मना नहीं पाया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन तक मना नहीं पाया मैं। छी। आप इस तरह से अपने आप को दोष मत दीजिए। मेरे जैसा भाग्य कितने लोगों के पास है बताइए? सब लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए मना करते हैं, और वहाँ आपने मेरी जन्म तारीख जानकर उस दिन क्या क्या करेंगे उसके बारे में सोचा है। मैं इतने अच्छे भाग्य कहाँ रखूं बताइए तो? आपने तो खुद ही देखा है, आपकी छोटी बहन छोटे दामाद जी का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन छोटे दामाद जी उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मेरे पति तो देवता समान है। सच कह रही हो रानी? मैं तुम्हारी नजरों में नीचे तो नहीं गिर गया ना? रानी, वादा करो, तुम्हारा मन जब जो चाहेगा, चाहे कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, तुम मुझे निसंकोच बताना। तुम देखना, मैं तुम्हारी इच्छाओं को जरूर पूरा करूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा, अब आप सो जाइए, देर रात नहीं जागते हैं। वैद्य जी ने पिताजी से कहा था रात में जागने से तबीयत खराब होती है। आइए जरा, चलिए लीजिए, अब चुपचाप सो जाइए। क्या हुआ? सो जाइए, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ।
अरे ओ बलि लेने वाले, खड़क पर अच्छी धार देना। आज तो नाम नाम पर बलि होगी। महानवमी पे सिर्फ बलि होती है, देखना कोई रुकावट ना आ जाए। हाँ, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है मालिक। ये बलि वाला कितने सालों से दुर्गा माँ के मंडप में बलि दे रहा है। कभी बलि रुकी है क्या? आज भी नहीं रुकेगी। अगर देवी माँ की आज्ञा होगी तो बताइए बलि कैसे रुकेगी? मानना महाशय, कालिका पुराण कहता है बलि का मतलब है संयम को वर्जित करना। काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर माँ के चरणों में विसर्जित करना। बलि तो आत्मशक्ति का प्रतीक है। लेकिन ध्यान रखना, बलि में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, अपाहिज, कमजोर और नारी पशु की बलि शास्त्र में निषिद्ध है। आप चिंता मत कीजिए चक्रवर्ती महाशय, मैंने खुद सब कुछ देख लिया। अघोर शास्त्री महाशय और राधाकांत देव अभी आ जाएंगे। आज महानवमी है। माँ, ये महाबली शुभ हो माँ। जय माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी।